कुछ विश्वास टूटा है, अनेक लोगों की, वॉलंटियर्स की, समर्थकों की आशाएं टूटी हैं। लेकिन एक बड़ी बात है, ये देश की एकमात्र पार्टी है जिसमें आज भी आंतरिक लोकतंत्र के सवाल पे चर्चा हो रही है। देश की तमाम पार्टियों में चर्चा बंद हो चुकी है, सिर्फ आम आदमी पार्टी में चर्चा हो रही है। एकमात्र पार्टी है जिसमें पारदर्शिता के सवाल पे, मर्यादा, कोड ऑफ कंडक्ट के सवाल पे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल पे, वॉलंटियर की आवाज कैसे सुनी जाए इस सवाल पे, संगठन के भीतर स्वराज कैसे स्थापित किया जाए इस सवाल पे चर्चा हुई है। और मैं समझता हूं कि ये चर्चा अपने आप में कोई छोटी उपलब्धि नहीं, इसमें आप मीडिया वालों का बहुत योगदान रहा है। न जाने कितने आर्टिकल्स छपे हैं पिछले महीने भर में। महत्वपूर्ण बात वो दो व्यक्ति नहीं है जिनके नाम से, जिनके बहाने से वो आर्टिकल छपे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में लोगों ने इस पे बातचीत शुरू की है कि पार्टियों के अंदर होता क्या। मैं देखता हूं कि पिछले एक महीने में और उससे पहले जो कुछ आम आदमी पार्टी में उथल पुथल की तरह आया, जिसको कई बार बड़े मसाले लगा के पेश किया गया, जिसको कई बार बहुत ही एक व्यक्ति के फ्रेम से देखने की कोशिश की जो सामान्यतः हो जाता है, वो दरअसल इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन की आत्मा बचाए रखने का संघर्ष है। इस सब में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सिर्फ निमित्त है, जैसे आम आदमी पार्टी खुद एक निमित्त है इस देश के अंदर कुछ बड़ा होने का। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये हमारे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं है, इन मुद्दों में हमारा व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं। ये इस आंदोलन के वो मूल मुद्दे हैं जिनको लेके हजारों हजार लोग रामलीला मैदान में आए थे, करोड़ों लोगों ने उम्मीदें बांधी थी। और आज भी दिल्ली से हजारों लोग बैठे हुए दिल्ली के चुनाव पे, दिल्ली के हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग जब दिल्ली चुनाव परिणाम पर खुशी व्यक्त करते हैं, भंगड़े डालते हैं, घूमते हैं, तो वो इसलिए नहीं कि इस पार्टी में कुछ है, बल्कि इसलिए कि इस अभूतपूर्व आंदोलन की आत्मा से लोग जुड़े हुए हैं। तो जो मुद्दे हम दोनों ने उठाए हैं ये हमारे मुद्दे नहीं है, ये उन सब लोगों के मुद्दे हैं जो दिल्ली से सैकड़ों हजारों किलोमीटर बैठ के भी टीवी के माध्यम से, दूसरे माध्यम से इससे जुड़े रहते हैं। हमने जो सवाल उठाए वो आप सबके सामने हैं और इसके सारे दस्तावेज एक बार फिर हम आप सबको आज बांट रहे हैं। हमें अनुमान नहीं था कि इतनी संख्या में आप आएंगे, कमी पड़ जाएगी तो हम उसे शाम तक ठीक कर देंगे। मुद्दे क्या थे? मूल मुद्दा था कि जिस स्वराज को हम पूरे देश में लाना चाहते हैं वो स्वराज इस पार्टी के भीतर होगा या नहीं। इस तरह से एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो स्वराज के लिए संघर्ष करे और स्वराज स्थापित करते हुए संघर्ष करे। हमने सवाल उठाए राज्यों की स्वायत्तता के, और उसमें बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम बात उठाई, क्योंकि पार्टी से ये उम्मीद करना कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाए वो होता नहीं। हमने बिल्कुल मिनिमम सवाल उठाया कि राज्य इकाई को आप इतना अधिकार दे दीजिए कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का चुनाव का अधिकार राज्य इकाई स्वयं फैसला करे, बाकी फैसले बाद में धीरे धीरे होते जाए। दूसरा सवाल कि जो मर्यादा उल्लंघन के मामले हैं उसकी जांच हो जाए, पार्टी के अपने लोकपाल द्वारा जांच हो जाए। आप सबको याद होगा, न जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब ने एक साथ की थी, और मुझे याद है कि उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब टेबल के इस तरफ बैठ के कहते
कभी कपिल सिब्बल को कहते थे, कभी मनमोहन सिंह को कहते थे, कभी नरेंद्र मोदी को कहते थे कि भाई जांच तो करवा लो, हम तो केवल जांच की मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वही बात हमने फिर की है। हमने कहा है कि इस पार्टी पे जो 3-4 बड़े बड़े आरोप लगे हैं, 2 करोड़ के चेक वाला था, उत्तम नगर में शराब के स्टॉक वाला मामला था, विधि मंत्री की डिग्री का मामला था, और दिल्ली में पार्टियों की तोड़फोड़ करके सरकार बनाने वाला मामला। हमने कहा कि बाकी सब पार्टियां क्या करती हैं, ये सवाल उठ जाते हैं, पार्टियां सोती रहती हैं, कहती हैं अदालत 10 साल में फैसला देगी तब देखेंगे। आम आदमी पार्टी ये नहीं करती। हमने न्यूनतम से न्यूनतम कहा कि पार्टी अपने ही आंतरिक लोकपाल से इसकी जांच करवाए, बस। तीसरा मामला हमने उठाया कि आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर इसका प्राण है। वॉलंटियर की बात सुनो। वॉलंटियर को इस तरह से आप ट्रीट नहीं कर सकते जैसे कांग्रेस और बीजेपी अपने वॉलंटियर को, वर्कर को ट्रीट करते हैं। वॉलंटियर की आवाज की इज्जत होनी चाहिए और पार्टी के बड़े निर्णय में वॉलंटियर को अपनी आवाज वोट के जरिए दर्ज करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे बाद में उसकी बात मानी जाए ना मानी जाए। और चौथी बात हमने कही कि पारदर्शिता का सिद्धांत जो हम सारी दुनिया पे लागू करते हैं वो हम अपने आप पे भी लागू करते हैं। आपको याद होगा, पत्रकार साथियों को तो याद होगा, जब सीआईसी का जजमेंट आया था कि आरटीआई में पॉलिटिकल पार्टीज आनी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी, मैं भी उनमें से एक था, जिसने छाती ठोक के कहा था कि हम इसको सबसे पहले अपने ऊपर लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी एक पार्टी है जो आरटीआई पे विश्वास करती है और हमारी पार्टी पे ये लागू होगा। हमने यही मांगा। हमने कहा कि उस आरटीआई को सीआईसी के ऑर्डर के हिसाब से आम आदमी पार्टी को उसके अंदर ले आएगी। ये 4 चीजें हमने मांगी थी। और इसके साथ हमने कहा 5वां मुद्दा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जितने रिक्त पद पड़े हैं उन सब पदों को, जैसा संविधान कहता है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीक्रेट बैलेट के जरिए उनको भर दिया जाए। केवल ये 5 मुद्दे हमने उठाए थे। 17 तारीख को हमने इसके ऊपर एक नोट दिया था। वैसे उस नोट को कल त्यागपत्र की तरह पेश किया गया। मैं आप सबको कहूंगा, पत्रकारों वगैरह को, कि सावधान रहिएगा। आगे से कभी आपने कोई चिट्ठी लिख दी जिसमें शब्द रेजिग्नेशन हुआ तो उसको त्यागपत्र की तरह देके कबूल कर लिया जाएगा। शायद हमारे साथी समझते नहीं है, एक कंडीशनल ऑफर टू रिजाइन, यदि ये हो जाएगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा, और ये कहना कि ये मेरा त्यागपत्र दीजिए, इसे स्वीकार कीजिए, इन दो में बहुत अंतर है, आप सब जानते हैं। शायद कल शाम को हम सब भूल गए थे इस बात। तो हमने कहा था 17 तारीख को नोट देके कि अगर ये 5 चीजों में न्यूनतम जो हमने डिफाइन किया है वो पार्टी स्वीकार कर लेती है तो ये नहीं, हम हर पद छोड़ने को तैयार। हमें एक चीज का संतोष है कि हमारे बहाने चर्चा शुरू हुई, पिछले महीने भर चर्चा हुई है, और हमारी उम्मीद है कि कल की राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होगी, नेशनल काउंसिल की जो बैठक होगी, उसमें भी इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी, बजाय कि जो नॉन इश्यूज उठाए जा रहे हैं उस पर। और हमें उम्मीद है कि ये चर्चा पार्टी के किसी मीटिंग के अंदर, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी काउंसिल में बंद नहीं होगी। ये चर्चा चलती रहेगी क्योंकि ये इस आंदोलन के मूल सवाल। कल राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक है, प्रशांत जी उसके बारे में कई सवाल उठाएंगे। मैं एक मोटी चीज कहना चाहता हूं, उस काउंसिल के सामने क्या मुद्दे नहीं हैं और क्या हैं। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत